हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की वर्कशीट संख्या 39 यानी कि 39 को। आज की वर्कशीट बेहद आसान है, साथ ही साथ बेहद खास भी है। आज एक विशेष दिन है, आज है गांधी जयंती। वो गांधी जी जो अहिंसा के पुजारी थे, वो गांधी जी जो हमारी आज़ादी के प्रतीक थे, वो गांधी जी जिन्होंने देश की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, वो गांधी जी जो हर व्यक्ति को स्वावलंबी देखना चाहते थे, वो गांधी जी जो समाज में एकता देखना चाहते थे। आज पूरा राष्ट्र गांधी जी और उनके आदर्शों को याद कर रहा है। तो आज की हमारी वर्कशीट है वो भी गांधी जयंती और उनके जीवन से संबंधित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट संख्या 39 यानी कि 39 है। हमारा विषय हिंदी है और आज की दिनांक है 2 अक्टूबर 2020। यहाँ पे हमें पहला टास्क दिया गया है। पहला जो टास्क दिया गया है, हमें कुछ चित्र दिए गए हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हमें इन चित्रों को पहले ध्यान से देखना है, उसके बाद इनको क्रमानुसार लगाना है जो घटनाएं घटित हुई है, और इस तरीके से लगाना है कि वो घटना एक कहानी का रूप ले ले। उसके बाद हमें इसी घटना के आधार पर, इन्हीं चित्रों के आधार पर एक लघु कथा या वो घटना है वो लिखनी है। तो हम थोड़ा सा अलग करेंगे। हम पहले वो घटना है उसको लिखेंगे, उसके बाद इन चित्रों को क्रमानुसार लगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उसके बाद काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमें जो लघु कथा या घटना लिखनी है उसके बारे में हमें कुछ संकेत दिए गए हैं, ताकि हम थोड़ा और बेहतर तरीके से इस घटना को समझ पाएँ और उसके बारे में अच्छे से लिख पाएँ। तो जैसे हमें संकेत दिए गए कि इसी से प्रेरित हो उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन किया, डिब्बे से निकाल दिया गया, काले लोगों को प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठने की इजाज़त नहीं थी, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को भी बहुत बुरा अनुभव सहना पड़ा, मेरे पास प्रथम श्रेणी का टिकट है, काले और गोरे लोगों में भेदभाव था, काफ़ी बहस की, गांधी जी के ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रेटोरिया जा रहे थे, सामान के साथ ट्रेन से बाहर कर दिया गया। इस घटना ने गांधी जी का रास्ता ही बदल दिया। यह तो पूरी मानवता पर अन्याय है। तो ये कुछ संकेत दिए गए हैं। तो चलिए हम घटना उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो मैंने घटना को शीर्षक दिया गया वकील से महात्मा तक। कभी कभी जिंदगी में, किसी की ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं घटित होती है जिसे वह पूरी तरह बदल जाता है। कई बार यह घटना इतिहास की बड़ी घटना भी बन जाती है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती मनाई जा रही है। एक घटना ने एक प्रसिद्ध वकील, जो उस वक्त के सबसे महंगे वकील थे, उनको महात्मा बना दिया। आज पूरी दुनिया उनकी विचारधारा को अपनाने को आतुर है। कभी इस देश के इस बैरिस्टर को यानी गांधी जी को साउथ अफ्रीका में ट्रेन से धक्का देकर के उतार दिया गया था। तब गांधी जी गुजरात के राजकोट में वकालत किया करते थे। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि वो वकालत की पढ़ाई के लिए विदेश गए थे, इंग्लैंड गए थे। तो वहाँ से लौटने के बाद उन्होंने गुजरात के राजकोट में वकालत शुरू कर दी। वो वहाँ के इतने बड़े वकील थे कि उन्हें दक्षिण अफ्रीका से सेठ अब्दुल्ला ने एक मुकदमा लड़ने के लिए बुलाया था। वो पानी के जहाज़ से दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर पहुँचे, जो एक बड़े बंदरगाह भी है, और यहाँ 7 जून 1893 को उन्होंने प्रेटोरिया के लिए ट्रेन पकड़ी, यानी कि वहाँ से सीधी ट्रेन थी प्रेटोरिया के लिए। प्रेटोरिया दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। उस दिन गांधी जी के पास उसी ट्रेन का फर्स्ट क्लास का टिकट था। वो जाकर ट्रेन में अपनी बर्थ पर बैठ गए। यहाँ से ट्रेन पिटमारिट्सबर्ग एक स्टेशन है, वहाँ पहुँचने को थी कि तभी उनसे 3rd क्लास डिब्बे में जाने के लिए कहा गया। उन्हें कहा गया कि आप यहाँ नहीं बैठ सकते। गांधी जी ने उनको टिकट दिखाया कि मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है, और जाने से बिल्कुल इनकार कर दिया कि मैं क्यों जाऊँ। वहाँ से ट्रेन जैसे ही पिटमारिट्सबर्ग स्टेशन पर रुकी, उन्हें धक्का देकर नीचे उतार दिया गया। अब घटना क्या थी? घटना ये थी कि उस वक्त साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद हावी था। रंगभेद नीति हावी थी। वहाँ पर गोरे और काले लोगों के लिए अलग अलग कानून थे, और ट्रेन के जो डिब्बे होते थे वो भी अलग अलग होते थे। जिस डिब्बे में गांधी जी सवार हुए वो गोरे लोगों के लिए आरक्षित था, और गांधी जी इस भेदभाव के बारे में जानते नहीं थे।
वो जैसे ही डिब्बे में सवार हुए, गोरे लोगों ने इस पर ऐतराज़ जताया और उनके साथ गांधी जी ने बहस की। तभी गार्ड बुला लिए जाते हैं और उनको धक्का दे करके उस स्टेशन के ऊपर उतार दिया जाता है। कड़कड़ाती ठंड में वो स्टेशन के वेटिंग जो रूम है वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने वो रात जाग कर बिताई। पूरी रात वो सोचते रहे। एक बार ख्याल आया कि वे बिना कोई प्रतिक्रिया दे भारत वापस लौट जाए, लेकिन दूसरे ही पल उन्होंने सोचा क्यों न उन्हें अपने देश में भारतीयों के खिलाफ हो रहे जुल्म के खिलाफ लड़ना चाहिए। यानी पूरी रात वो सोचते रहे कि क्या किया जाए, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है। उन पर ये पहला नस्ल भेदी प्रहार था, जो नस्ल के आधार पर भेदभाव था, जो अपने जीवन में उन्होंने पहली बार महसूस किया था, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। बस उसी रात दक्षिण अफ्रीका के पिटमारिट्सबर्ग में गांधी जी के सत्याग्रह की नींव पड़ चुकी थी। उन्हें यह अंदाज़ा खुद गांधी जी को भी नहीं था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की ये शुरुआत अंग्रेज़ों की सत्ता की नींव हिला देगी। और शायद उन गोरे लोगों को भी अंदाज़ा नहीं था कि आप यहाँ पर जिस व्यक्ति को धक्का दे रहे हो वो एक दिन अंग्रेज़ों को पूरे भारत से धक्का देगा। तो ये थी वो घटना जो हमें चित्र में दी गई है, और ये थी वो घटना जिन्होंने गांधी जी को महात्मा बना दिया। यानी एक छोटी सी घटना ने उनके पूरे जीवन को बदल दिया। और शायद अगर ये घटना घटित नहीं होती तो हमें गांधी जी नहीं मिलते, उनके आदर्श नहीं मिलते, उनके हमें विचार नहीं मिलते, उनका हमारे पास मार्गदर्शन नहीं होता। चलिए हम पहले जो हमारा आज का टास्क है चित्र, उनको देखते हैं और उनको हम क्रमानुसार लगाने का प्रयास करते हैं। तो हमें कुल चित्र दिए गए हैं और उन चित्रों को हमें देखना है कि ये क्रमानुसार घटनाएं कैसे घटित हुई है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले जो चित्र है आपको क्रमानुसार लिखना है। तो ये है पहला चित्र। गांधी जी डरबन पहुँच चुके हैं। ओके, डरबन पहुँचे और वहाँ से वो ट्रेन के द्वारा कहाँ जाने का निर्णय लेते हैं, प्रिटोरिया जाने का निर्णय लेते हैं, जहाँ उनको एक मुकदमा लड़ना था। तो पहला ये है, उसके बाद ये दूसरा रहेगा। उसके बाद गांधी जी ट्रेन में बैठते हैं, लेकिन वहाँ पर उनका विरोध किया जाता है क्योंकि वो ट्रेन आरक्षित थी, ट्रेन में आरक्षण था। क्यों आरक्षण था? क्योंकि उस वक्त दक्षिण अफ्रीका में, ये 3 नंबर रहेगा और ये 4 नंबर, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति थी। गोरे और काले लोगों के लिए अलग अलग ट्रेन के डिब्बे थे और वहाँ पर केवल गोरे लोग थे, वो अलाउड थे, काले लोग अलाउड नहीं थे। उसके बाद गांधी जी अपनी टिकट दिखाते हैं और वहाँ से न उतरने की जिद करते हैं, अपनी बात पर अड़ जाते हैं। गार्ड को बुलाया जाता है। गार्ड उनके साथ उनके सामान को बाहर, गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं। और ये जो घटना थी, ये घटना थी जिन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी को, एक वकील को महात्मा बना दिया, जिसने भविष्य में अंग्रेज़ों की नींद उड़ा दी थी। तो ये हमारा क्रम रहेगा कि घटनाएं कैसे घटित हुई और कैसे इन चित्रों को हमें व्यवस्थित करना है। तो ये हमारी आसान सी वर्कशीट थी जिसमें हमने गांधी जी की एक घटना, एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना के बारे में हमने जानने का प्रयास किया कि कैसे एक छोटी सी घटना है वो हमारी ज़िंदगी को, हमारे जीवन को बदल देती है। वैसे हमारे साथ भी यही होता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम ठान ले तो जीत है, मान ले तो हार है। आप अगर आज ये सोचते हो कि मुझे ये करना है, कर सकते हो, लेकिन करने के लिए हमें ठानना होगा। तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपके सभी डाउट्स इस वर्कशीट से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई संदेह रहता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और हाँ, आपका छोटा सा कमेंट जब आप करते हो तो बड़ा अच्छा लगता है, एक कनेक्टिविटी आपके साथ स्थापित होती है, ऐसा लगता है कि हाँ, हम आपस में जुड़े हुए हैं। तो आपके छोटे से कमेंट का वेट रहता है। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।